हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू आर गुड, बखैर वाफियत। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा मैं आपसे जिस फरादीबा की मुलाकात करा रही हूँ वो एक लेजेंडरी आर्टिस्ट जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और सबका बहुत ही फेवरेट, हर एक के दिलो दिमाग पे छाया हुआ, हर एक को हंसाने वाला मोहम्मद सईद रंगीला। रंगीला साहब की बेटी जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है, पहले उनका तारुफ ये था कि एक फनकार की बेटी, हमारे शोबिस के शोबे से मुतालिक। तो अब जो मैं इनका तारुफ करवा रही हूँ वो एक पॉलिटिशियन फरादीबा है। अब पॉलिटिशियन ये मेरे हाथ आई है, देखिए मैं इसके साथ क्या सलूक करती हूँ। फरादीबा, वेलकम टू माय शो वंस अगेन। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा आपके साथ बैठ के बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। मैं भी, मुझे और भी अभी तक मेरे जो है ना जायका, आपके हाथ के खाने का जायका अभी तक जो है ना वो बरकरार है। थैंक यू सो मच। तो इसकी बातें बिल्कुल इनके वालिद मोहतरम से मिलती है, इसका स्टाइल बोलने का, हंसाने का। जब भी मुझे डिप्रेशन होता है मैं इसको बुला लेती हूँ या खुद इसके पास चली जाती हूँ। अच्छा फरादीबा, आज जो पॉलिटिक्स में है ना, एमपीए फरादीबा मोहतरमा मलका तरन्नुम, नहीं मलका तरन्नुम नहीं, मलका फरादीबा। इसका स्टाइल भी मलकाओं जैसा है, क्योंकि ये जब छोटी थी ना मलका फरादीबा बहुत इन थी, तो रंगीला जी ने इनका नाम फरादीबा इसलिए रखा था। तो आज भी ये मलका ही है, मलका फरादीबा, मलका फरादीबा अपने तौर पर हमारे लिए, हमारे दिलों की मलका है भाई, हमारे दिलों पे राज करती है। अच्छा बताएं, एक फनकार की बेटी और पॉलिटिक्स का दुश्वार गुजार रास्ता जिसमें अप्स एंड डाउन्स, रोड़े, ईंटे, हर्डल्स, सो मेनी थिंग्स, ये आपने इस तरफ जाने का इरादा कैसे और क्यों किया? हाँ, ये एक बहुत तवील एक सफर मेरा रहा है 2001 से जी। और मेरा दूर दूर पॉलिटिक्स से और इन मामलात से दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं। मैं पेंटर आर्टिस्ट, आपको पता है वालिद साहब भी पेंटिंग्स करते रहे, और वेब डिजाइनिंग, पेजेस वगैरह वो मेरा रहा था शोबा। लेकिन हादसाती तौर पर 2001 में लोकल बॉडीज, जैसे मैंने पहले बताया कि लोकल बॉडीज जो कि हमारे इलेक्शन हुए थे, तो फिर उसमें मेरा जो स्टार्ट था, क्योंकि मुझे कोई टिपिकल पॉलिटिक्स बताने वाला कोई नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरे फादर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बस ये बताया, क्योंकि बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल तो था नहीं। हाँ। कहे कि भाई तुमने काम करना है, बाहर निकली हो तो तुमने काम करना। ग्रेट। अच्छा, मेरे काम का अंदाज तो मैं आपको बताती हूँ, शुरू वाला मुझे तो समझ नहीं थी, मैं काउंसलर थी। अच्छा। मेरे पास इख्तियारात थे कि मैंने स्ट्रीट के मामलात, लाइटें हो गई, सफाइयों का ख्याल रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं क्या करती थी कि जमादार जो हमारे स्वीपर्स थे, जो गवर्नमेंट का सारा स्टाफ था, उनको इकट्ठा करके उनके पास खड़े होकर, जैसे हम घरों पे खड़े होके अपने सर्वेंट के पास खड़े होके हम सफाइयां करवाते हैं, वो मैं सड़क पे खड़ाना शुरू कर दिया था। अरे अच्छा, अब उनका जो इंचार्ज था वो मुझे कहता, मैडम आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा क्यों? मैं सफाइयां करवा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, क्योंकि ये मैंने करवाना है। वेरी गुड, मेरा जो काम है एज अ काउंसलर। तो कहते हैं आप अंदर जाए, मट्टी है मट्टी है। हाँ। तो मैंने कहा कि ये मट्टी ही तो साफ करने के लिए मैं खड़ी हूँ। हाँ, वेरी गुड, क्लैप करने को जी चाहता। अच्छा, अब ये जो आपके जो चाहने वाले जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं लाखों, जी जी, उसमें कई ऐसे लोग होंगे जो जौहर टाउन से ताल्लुक रखते होंगे, और जौहर टाउन में मेरी पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, और वहां पर जो हमारे काउंसलर, नाज़मीन, हमारे इलाके के लोग मेरा ये अंदाज जानते हैं। अच्छा, होता ये था कि मेरे नाज़म सजाद रबानी साहब, वो थोड़ा सा उनके साथ मेरा काम का क्लैश था। अब एक ही बात मैं बता के खत्म करूंगी। तो एक दिन पता चला कि स्वीपर्स नहीं आ रहे। अच्छा। और लाइटों शाइटों के लिए भी मैं दौड़े लगाती थी टाउन के पास और डिस्ट्रिक्ट नाज़म के पास। तो मुझे किसी ने बताया कि आपके जो स्वीपर्स है ना,
जो आपने इन गलियों को साफ करना, वो आपके नाज़म के घर के बाहर की सफाइयां कर रहे हैं। अच्छा। मैं कहा अच्छा। अच्छा। मैंने गाड़ी निकाली और मैं चली गई नाज़म के घर के बाहर, और कोई 8-10 स्वीपर जो है ना बाहर जी उसकी गली एज यूजुअल जो करते हैं सीनियर, वो करते हैं। मैंने उसमें से इतने स्वीपर्स जो कि मेरी गाड़ी में पूरे आ जाए, छोटी गाड़ी थी, उनको झाड़ुओं समेत मैंने ना गाड़ी में बैठा लिया और उनको मैं लेके भाग गई। अच्छा। अगवा कर लिया। अच्छा। और मैं उनको लेकर गाड़ी में बैठा के फिर उनको झाड़ुओं समेत उनका बाकी जो था, जो भी चीजें थी, वो आके ना मैंने कहा इन गलियों की सफाई करो। मैं कहा तुम लोग नाज़म के लिए आते हो, तो तुम सबको निकलवा दूंगी। और मैं अपनी गाड़ी में बैठा के वो स्वीपर्स ला के ना, ये मेरा स्टार्ट था। और मैंने सीखा इस तरह। हाँ, लेकिन हाँ मैडम निशो, इसमें मुखालफतें बहुत होती हैं। जब आप काम मेहनत से कर रहे हो ना, तो इसमें मुखालफतें बहुत होती हैं। मैंने तभी तो कहा कि इतना डिफिकल्ट टास्क, इतनी डिफिकल्ट जर्नी आपने कैसे शुरू किया? बस इसी तरह ही जो है ना, बहुत सारी जगहों पे वालिद साहब के जो जिंदगी के साथ गुजरे हुए, जो उनका जो जिस अंदाज में वो इंसान थे, जो भी वो इंसान थे। मैं एक दफा काउंसलर की लाइफ से जब मैं आगे गई तो मैं एमपीए बनी, तो मुझे कुछ मसले मसाइल थे, तो मैं एक निजी अदारे में गई। एक मोस्ट सीनियर अदारा हमारा लाहौर में, उनका ऑफिस था। हाँ। तो वहां पे मैं गई, तो मुझे ना, मैं एमपीए थी, तो मुझे ना कोई 2 घंटे बैठाई छोड़ा। अच्छा, मुझे बैठाई छोड़ा तो मैं अब थोड़ा सा अपना उस अंदाज में आई कि जी मैं एमपीए हूं, और मैंने रोप शोप डाला और ये वो सारा। वो है तो फेडरल का अदारा, लेकिन पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर भी उनका ऑफिस था। अच्छा जनाब जी, मैं अब बड़ा जी रोप शोप पाया, तो खैर उनको पता चला कि मैं रुलापा डाला, ये कौन औरत है? कहते कि मैंने लिख के भेजा कि उनको कहीं रंगीला की बेटी है। मैं एमपीए थी, सिटिंग एमपीए। अच्छा, गुड। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। अच्छा। अब जो सिटिंग एमपीए 2 घंटे से बैठी हुई है, जैसे उसने सुना रंगीले की बेटी, उसने अंदर बुलाया, और वो जो अदारे का सीनियर ऑफिसर था वो खड़ा हो गया। अच्छा। मेरे लिए नहीं, हाँ, मेरे वालिद का नाम सुन के। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, मेरी बहुत सारी चीजें इंसान, आप पता है कि आप जिंदगी में सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, जिंदगी का सीखने का जो ना, वो आप सारी जिंदगी मरते दम तक आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारी चीजों से मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे ऐसे मामला। उसने मुझे कहा कि आपको पता ही नहीं आप किसकी बेटी हैं। मैंने कहा ले, मैंने कहा आप मैं आपको पता तो है। कहता मैं आपको बताता हूं आप किसकी बेटी हैं। उसने मुझे एक और चीज सिखा दी। उसने मुझे एक सबक ऐसा सिखाया, वाले साहब का वाकया, जो कि वही मेरी सियासत है। मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आप शेयर करें। जिसमें उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट थे, हम जेल रोड की जो गाड़ियों के शोरूम्स हैं, हम वहां बैठे हुए थे, लाहौर जेल रोड। तो वो कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, हम उस वक्त स्टूडेंट थे। तो एक मर्सिडीज आई ब्लैक कलर की। अच्छा। कहते हैं आप शायद वो गोद में होंगी उस वक्त। अच्छा। या आप होंगी या नहीं होंगी इस दुनिया में। कहते हैं कि वो ब्लैक मर्सिडीज थी, और आके ना बाहर हमारे वो रुकी है। अच्छा। तो कहते हैं कि एक ड्राइवर कहीं उतर के गया, हमने कहा कि भाई कोई बड़ा बंदा आया है, भाई गड्डी शड्डी लैंड, ठीक है ना। तो वो सारे हम 4-5 दोस्त थे, मालिक भी थे। कहते हैं दूसरी साइड से ना वो जो फेल्ट वो पहनते थे कैप, कहते हैं कि वो निकले तो देखा तो रंगीला साहब। अच्छा। तो कहते गाड़ी से निकल के ना, तो राइट साइड पर आए, जहां पे वो फुटपाथ, वो जो नीचे बैठने के, कहते वहां पे आके फुटपाथ पे बैठ गए। अच्छा। कहते हैं कि अब हम परेशान हो गए, वही रंगीला, हम लोग सारे उनको देख के एक्साइटेड। कहते हैं कि मैं जब हम लोग बाहर आए हैं, तो नीचे झुके हुए थे, वो फुटपाथ पे बैठे हुए, मर्सिडीज से उतरकर सईद खान रंगीला फुटपाथ पे बैठ गया। वाह वाह वाह। साइड पर। तो हमने बाहर आए, हम सारे आए, रंगीला साहब क्या हाल है आपके, खैरियत है, आप क्या कर रहे हैं? कहते उनके चेहरे पर, उनकी बात में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई हैरानगी नहीं थी, तो सिर्फ ये कहा कुछ भी नहीं कर रहा। कहते कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बड़े आराम से। कहते कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस ये
ये देखो बिल्ली ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये पॉलिटिक्स तुमने इस बेस पे की? मैडम हम ये कदरें, ये एहसास खो बैठे हैं, खो चुके हैं। मैंने इन तरह के एहसास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से सेटिस्फाई हूँ। मैं अपनी जात को भूल के मैं लोगों के लिए भागती थी। और मैं अंदर से बहुत मुतमईन हूँ। मैंने जिन जिन सीटों पे भी काम किया मैं इतना मुतमईन हूँ कि लोग जो मुझे जाती तौर पर मेरे काम से मुझे जानते हैं, मुझे दुआएं भी देते हैं। मैंने देखा है कि कल्चर विंग में बहुत एक्टिव थी, अपनी जिम्मेदारी का बहुत एहसास था और बड़ी माशाल्लाह कल्चर विंग को एक ऐसी तकवीत बख्शी इसने कि उस वक्त नजर आता था कि कल्चर विंग क्या है, उसकी क्या उसकी बेहतरी के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए इसने जो जो इकदाम किए सारी फिल्म इंडस्ट्री इसके साथ थी। इसकी वजह से नहीं, जाहिर है इसके फादर की वजह से, और इसका अपना अखलाक भी इतना अच्छा है कि हर कोई उठ के चल पड़ता था। तो उस वक्त कल्चर विंग बहुत एक्टिव था, बहुत कमाल था। तो अब मुझे आप बताएं कि आज की पॉलिटिक्स और पहले की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है और इसको आप किस नजर से देखती हैं और कहाँ देखती हैं? साहिबा, ये ऐसा दर्दनाक सवाल है कि मैं इस वक्त ना पॉलिटिक्स करूंगी और ना मैंने कोई यहाँ से वोट लेके जाना है। आपके चैनल से, आपके बेहतरीन चैनल से, जहाँ से हर किस्म का टॉपिक जो है ना आया जाता है, और आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप इस काम को जारी और सारी रखें। आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, आप खुद एक हमारी मुल्क का एक आजाद हैं। थैंक यू। और आप इसमें इसी तरह के इसके अलावा भी ऐसे लाएं कि अवेयरनेस के हों, चीजें हों और लोगों को पता चले कि किसने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है वो मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके चाहने वालों और पाकिस्तानी अवाम के, जो भी हालात है सब जानते हैं जी। शऊर भी आया है, बिल्कुल सही, सबको पता भी चला है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ज्यादातर पता चल गया। अच्छा, मैं ना नून लीग की बात करूंगी, ना पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, ना इमरान खान की बात करूंगी, ना मैंने किसी और जमातों की, काफ लीग की, वट जो भी है, जमात इस्लामी है। मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करना चाहती हूं कि प्लीज खुदारा, मैं आपको बता सकती हूं कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो नेशनली जिसकी वजह से तब्दीलियां आती हैं, लेकिन जो तब्दीली आप ला सकते हैं ना, हमारे मुल्क का बहुत ज्यादा ऐसा तबका है जो कि बहुत ज्यादा तबका है, कितना परसेंट होगा, वो कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट और गली में नाली बनाकर वोट दे देते हैं। वो जो वोट होता है ना, वही तबाही थी, वही तबाही है। खुदारा मैं हूं, निशो हो या आप लोग हो या कोई भी हो जो यहां पे स्टाफ है, जो इस वक्त आप लोगों को दिखा रहा है, हमारे साथ राब्ता कर रहा है, वो स्टाफ कोई भी हो, कीमे वाले नान के पीछे वोट डालेंगे तो यही होना था, बिरयानी की प्लेट के पीछे वोट डालेंगे तो यही होना था। सिर्फ आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि मेरी साड़ी गली दी नाली बना दो, तानू वोट मिल जाएगा। अब जो बंदा आपको कीमे वाले नान से आपसे वोट हासिल कर लेते हैं, उसको आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स और मुल्क के नेशनल इश्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसको बिरयानी की प्लेट दे के वोट मिल गया। वो आपके मामलात को कैसे देखेगा, वो कोई भी हो, चाहे बिरयानी की प्लेट में चाहे बोटियां ही ना हो, लेकिन वो जो बिरयानी मिल रही है उसमें भी ये लड़ते हैं और वो कहते हैं कि वो बिरयानी तो मैं खा ली थी, बोटी नहीं है किसी उधर। अच्छा, अब निशो साहिबा, ये आपसे रिक्वेस्ट है जी जी कि आप, क्योंकि एक तो आप आर्टिस्ट हैं जी, आप आर्टिस्ट हैं,
और आप क्योंकि आप न्यूट्रल चलने वाली खातून है, आपने और दूसरे पेट्रियोटिक है, हमारे जज्बा हुब्बुल वतनी है, हम अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं, आप चाहते हैं कि जो भी लीडर आए वो मुल्क के खैर, आपने सबको साथ लेके चलना है। और आप क्या करें कि आप ये मैसेज लोगों को दें कि वोट अपने पहले जमीर को डालें, फिर आप उसको डालें जिसको आपने वोट डालना है, और बंदे को देखें जी भाई। वडेरों के पीछे वोट डर के डालना छोड़ दें। आप सोसाइटीज का जो प्रेसिडेंट है, आपको क्या पता कि वो क्या शराइत होती है सोसाइटी के प्रेसिडेंट के पीछे पूरी सोसाइटी वोट डाल देती है। आपको क्या पता कि मोहल्ले में एक नामवर बंदा है, उससे आप पूछते हैं, दोस्तों से पूछना कि जी तू कितने वोट पाएगा, मैं कितने पाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी इन चीजों को चेंज करें। और हमारा ज्यादातर तबका इन्हीं चीजों के पीछे चलकर जो है ना आर्जी तौर पे सड़कें बन गई, चलो जी वोट पाते हो प्लीज। जी जी, ये मतलब किसी बड़े जलसे में गुफ्तगू करने वाली है, और आप मेरे चैनल पे बैठकर ये गुफ्तगू कर रही हैं, कन्वे कर रही हैं। तो मेरे चैनल का कद और बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे चूंकि खुद पॉलिटिक्स की नो हाउ नहीं है, मैं तो यही चाहूंगी कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। बिल्कुल से। और पाक फौज की इज्जत करें, पाक फौज को एहतराम दें। हमारे जो मुल्क दुश्मन है उनकी साजिश ही यही है कि हमारी पाक फौज को कमजोर किया जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता, ये ना होने वाली बात है। और हमारे मुल्क की हर चीज महफूज है। कोई लोग कहते हैं साजिशें कर रहे हैं कि मुल्क के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर चीज महफूज, लेकिन हमें अपने अंदर तब्दीली लाने हैं। हमने अदारों के लिए हम लोगों ने आगे चलकर हम लोगों ने जो भी फैसले करने हैं, अपने अदारों को मजबूत करें, अपने अदारों से मोहब्बत करें, अपने अदारों को सोशल मीडिया में जलील ना करें। ये मुल्क दुश्मन की साजिश पॉलिसी है या पॉलिसी है, साजिश है। अल्लाह ताला इस साजिश से हमको महफूज रखे और वही बेहतर हो, वही कुछ हो जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। बहुत अच्छे कलाम है शायरों के, और लेकिन आपने नसर में ये सारा कुछ कन्वे कर दिया है। तो अपने मुल्क के लिए, लीडर भी अपने मुल्क के लिए सोचें, जाती रंजिशों को छोड़कर। और ये जो जाती रंजिशें देखें, ये मैं चाहती हूँ कि सब बैठ जाएं। इस वक्त मुल्क के हालात जो है ना, सब बैठ जाएं। सबको पता है कि कितना तबका भूख से मर रहा है। कुछ भूख से मर रहे हैं मैडम निशो, कुछ मिलावटी खानों से मर रहे हैं। हर चीज में मिलावट है, आटे में मिलावट है, पता नहीं रबड़ उसमें डाला जाता है। कुछ भूख से मर रहे हैं, कुछ बेरोजगारी से मर रहे हैं, और वो अब सब अपनी अपनी जंग लड़े। उनको ये नहीं पता कि जो ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं, ये मेरे पास एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो आटे में आधा छान बुरा है और उससे बहुत कम आटा है, और उससे लोगों के पेटों में दर्द हो रहा है। और लोग मेरे पास आए हैं कि मैडम हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप एक्शन लो, दुकानदार को बोलो हम तुम्हारी दुकान सील करवा देंगे। बिल्कुल, मेरे बदले कि ये लोगों को ये खुद भी खड़ा होना पड़ेगा कि आप किसी का इंतजार करें कि आपको कोई आके बचाएगा। आप खुद बाशऊर पाकिस्तानी शहरी, एक आजाद मुल्क है भाई, प्लीज अपने मुल्क को बचाएं और सोच समझ कर फैसला करें आइंदा। ये हम सब के लिए जरूरी है। और इंसानियत की खिदमत करें, और इंसानों से, अपने जो मोहल्लेदार है ना, पता चले कि वो भूखा सो रहा है, वो भूखा नहीं सोना। बिल्कुल, इस वक्त मलका फरादीबा लग रही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना कि आपने मुझे स्टार्ट भी मलिका बना दिया। ठीक है ना। ये शेर मुझे याद आ रहा है आपकी ये स्पीच सुन के फरा जी, कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए ज़वाल ना हो। अच्छा फरा दीबा जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त पॉलिटिशियन फरा दीबा ने जो स्पीच की है, मेरा जी चाहता है कि ये असेंबली में बैठ के भी मेरा ख्याल है यही बातें करती होंगी। तो ये हमारे सब के लिए इसके दिल में अहले वतन का दर्द है, अपने वतन का दर्द है। और अल्लाह ताला जो इसके अज़ाइम हैं उनको अल्लाह मियाँ फुलफिल करे
और उनको पूरा करे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा है। और आपकी स्पीच और आपका जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा इंसानियत हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत दिल से सराहती हूँ मैं, इसकी कदर करती हूँ, इज्जत करती हूँ। वाकई ऐसे लोग हों तो बेहतर कुछ सोच सकते हैं और अल्लाह ताला इनकी सोचों को अमली शक्ल दे। तो अब अपनी निशो को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर कोई ऐसा ही प्यारा गेस्ट लेकर आऊँगी जो अपने वतन के लिए इतना परेशान हो और अपने वतन के लिए कुछ करना चाहता हो। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।